आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC प्रिंसिपल ग्रेड 1 और 2 के में दिए हुए सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में दिए हुए टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम PDF में मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाला हुआ उस सभी का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम देखेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से पहले मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया जा चुका है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके वह वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आपको हमारे पेड ग्रुप में इस वीडियो के PDF सभी मटेरियल आपको हमारे पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह PDF आपको हमारे पेड ग्रुप से प्राप्त होगा। उसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, आपको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, इसमें मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे आने वाले टॉपिकों के लिए ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन ड्राइंग शीट के साथ भी कराऊँगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे किस प्रकार से स्केल यूज़ करके हम इंजीनियरिंग में कैसे फर्स्ट ईयर में ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते, वो सब भी हम इसी वीडियो में मेमोराइज करेंगे। सब आपको फर्स्ट ईयर की चीज़ें याद आने लगेगा इंजीनियरिंग की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Importance of engineering drawing scale. Define engineering drawing, write its uses and types. फर्स्ट देख लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द ग्राफिक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? ग्राफिकल लैंग्वेज है अपने आइडियाज़ को शो करने का इंजीनियर लोग का। इट इज़ आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमेटिक लाइन्स कॉल्ड ड्राइंग। यह एक आर्ट है ऑब्जेक्ट को सिस्टमेटिक तरीके से लाइन के माध्यम से दिखाने का, शो करने का। It is used to develop and record their idea and transmit them to other for execution. अपने आइडिया को डेवलप और रिकॉर्ड करके दूसरे लोगों तक पहुंचाने का यह एक तरीका है। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इंजीनियरिंग टाइप्स फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉलोइंग टाइप से डिवाइडेड किया गया है। देखिए यहाँ पे ड्राइंग, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्ट ड्राइंग में क्लासिफाइड किया गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आ जाता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्ट ड्राइंग के अंतर्गत आता है जितने भी मॉडल आर फ्री हैंड जो ड्राइंग होता है वो आर्टिस्ट ड्राइंग के अंतर्गत आता है। फिर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को अलग क्लासिफाइड किया गया है। प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग, सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक, डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, ड्राइंग से जो कर्व है उनसे रिलेटेड, वो सभी पॉइंट्स ये हैं। इनके बेसिक्स क्या है, इनके डेफिनेशन क्या है, वो एक नज़र देख लेते हैं। कोनिक, द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन in such a way that the ratio of its distance from fixed point and a fixed straight line is.
क्या कहलाता है वो? कोनिक कहलाता है। जो आपको लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड कोनिक। ड्राइंग में यहाँ पे आपको इस फिगर में देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से वो कर्व रोटेट होता है, उसको बोलते हैं कोनिक। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। एक मिनट। इसको हाइपरबोला इज ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन 1, पैराबोला ई इक्वल 1, एलिप्स ई इज लेस देन 1। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। ये टॉपिक इस ठीक इस रिलेशन से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, हाइपरबोले के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पैराबोले के लिए क्या होता है, एलिप्स के लिए क्या हो सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इस ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है? The ratio of distance of the point from the focus to the distance of the point from the directrix is called eccentricity। इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयरफॉर इसेंट्रिसिटी इक्वल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। इट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर इलिप्स, इक्वल फॉर 1 फॉर पैराबोला एंड ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अच्छे से याद रखिएगा। इस डिफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा। इसेंट्रिसिटी होता क्या है? अब ड्राइंग पे देखिए जो फिगर है वहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द फोकस, ये हो गया पॉइंट ऑफ द फोकस, ये हो गया पॉइंट ऑफ द फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ ना यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, डी अपॉन डी डैश, डी टू डी डैश ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ। इस फोकस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। फोकस द फिक्स्ड, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, फोकस द फिक्स्ड पॉइंट डिस्क्राइब्ड एबव इज कॉल्ड फोकस। जो फिगर में एबव में जो फिक्स्ड पॉइंट डिफाइन किया गया है एफ, वो है फोकस। डायरेक्ट्रिक्स द फिक्स्ड लाइन डिस्क्राइब्ड एबव इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। जो डी डी है अभी जो मैं आपको ऊपर में मार्क करके जो दिखाया वहाँ पे वो डी डी वो है डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। वर्टेक्स द पॉइंट एट विच कोनिक कट्स इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिगर पे कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। फिगर में देखिए ये हो गया, ये हो गया फोकस, ये दोनों का रेशियो ये है ये है फोकस। ठीक, ये यहाँ से डी ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स जहाँ पे लोकस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये हो गया यहाँ से ए सी एक्सिस। एक 4 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला टॉपिक, ड्रॉ द कन्वेंशनल साइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन यूजेस इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो कन्वेंशनल साइन है डिफरेंट टाइप से लाइंस है उनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या यूजेस है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कन्वेंशनल साइन ऑफ लाइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग। फर्स्ट है
कंटिन्यूस थिन लाइन, स्ट्रेट आर कर्व लाइन, ये कंटिन्यूस थिन लाइन है। इसका ये एप्लीकेशन है, यूज़ है प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्वेड सेक्शन, इन प्लेस शॉर्ट सेंट्रल लाइंस, लीडर लाइन एंड हैच लाइन में कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक कंटिन्यूस थिक लाइन, विजिबल आउटलाइन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको डिज़ाइन करने के लिए इस विजिबल आउटलाइन कंटिन्यूस थिक लाइन का यूज़ करते हैं। डैश्ड थिन लाइन, जो डैश थिन लाइन है इसका उपयोग यूजेस हिडन आउटलाइन, हिडन एज, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डैश्ड थिन लाइन का यूज़ करते हैं। इस वाले का यूजेस सेम ऊपर टाइप का है। चेन थिन लाइन, चेन थिन लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होता है। चेन लाइन सेंट्रल लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रैजेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस चेन लाइन का, या सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इस चेन लाइन का यूज़ किया जाता है। चेन थिक लाइन, चेन थिक लाइन इंडिकेशन ऑफ लाइन आर सरफेस टू विच अ स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज, इंडिकेशन ऑफ लाइन या स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए इस चेन थिन लाइन का, थिक लाइन का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, लिमिट ऑफ पार्शियल आर इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन, इंटरप्शन के लिए या लिमिट के लिए इस कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट लाइन या जिग जैग लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए इसका यूज़ होता है। ये हो गया डायमेंशनल लाइंस। स्टेट एंड डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ कर्व से रिलेटेड डेफिनेशन है। इस कर्व को वाले टॉपिक को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। तो इसके अगला नेक्स्ट वीडियो जो इंडियन ड्राइंग का आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके कॉन्सेप्ट इस वीडियो से रिलेटेड है, यह वीडियो भी शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इनके डिफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे इसके डिफिनेशन दिए गए हैं। ए कोनिक सेक्शन, द सेक्शन ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, फर्स्ट फिगर में देखिए राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन इन डिफरेंट पोजिशन रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ द कोन आर कॉल्ड कोनिक। ठीक, ये हो गया कोनिक, इंटरसेक्शन कर रहे हैं डिफरेंट एंगल पे। एलिप्स, व्हेन अ सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ठीक है, एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड द कट ऑल द जनरेटर ऑन वन साइड ऑफ द अपेक्स, द सेक्शन इज एन एलिप्स, इट इज यूज्ड इन ब्रिज, आर्क्स, डैम्स etc। ये है आपके इलिप्स का ड्राइंग, ये पैराबोला का, ये हाइपरबोला का। इन सभी के बेसिक्स कर्व वाले टॉपिक में हम वहाँ पे इसको क्लियर कर लेंगे। ये डेफिनेशन को आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्या होता है पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इनवॉल्यूट। इनसे पिछले जो एग्ज़ाम जो हुआ था इसी CGPSC प्रिंसिपल का, उसमें से इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला टॉपिक है व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन,
यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको पिछले बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। वह क्वेश्चन कौन सा था, उसके सॉल्यूशन क्या है, वह अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसी टॉपिक को कवर करते हुए अभी उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपके स्केल के ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, चलिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, जिसको RF बोलते हैं शॉर्ट में, क्या होता है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। ठीक है, जो लेंथ का आपको ड्राइंग बनाना है उसका रेशियो और एक्चुअल लेंथ जो दिया गया है क्वेश्चन पे, उन दोनों का रेशियो कहलाता है RF। क्वेश्चन 1, इफ 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ड्राइंग रिप्रेजेंटेड 1 मीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक ड्राइंग आपको डिजाइन करना है, टोटल लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर लेंथ, तो इसका RF कैसे हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन क्या होता है डायमेंशन का, यूनिट्स का, वो सभी हम अभी इसके अगले टॉपिक में देखेंगे। इसी वीडियो में अभी डायमेंशन के कन्वर्जेशन भी मैं कवर करूँगा भी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, तो सेंटीमीटर, दोनों के यूनिट्स को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100, तो 1/100 हो गया। 1/100 इसका RF कितना हो जाएगा? यही इसका RF हो जाएगा। द स्केल ऑफ ड्राइंग इज रेशियो ऑफ 1/100 और 1/10 फुल साइज। ये हो गया RF, आपको इस टाइप से निकालना है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा इसी वीडियो में। ये सिंपल सा टाइप का RF निकालने का हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड भी पूछा जाता है। अगला, इफ 2 mm लेंथ ऑफ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 1 सेंटीमीटर लाइन ऑन ड्राइंग, देन RF 2 मिलीमीटर लेंथ जो जो एक्चुअल लेंथ है, इसको 1 सेंटीमीटर लाइन ऑन 1 सेंटीमीटर लाइन में ड्रॉ करना है। तो वो जो RF जो होता है रिड्यूसिंग RF होता है, रिड्यूसिंग स्केल, फिर इनलार्ज स्केल, फिर होता है एक्चुअल स्केल, इक्वल स्केल। तो ये जो ऊपर वाला जो टॉपिक था वो रिड्यूसिंग स्केल के लिए बनाया गया था, ये इनलार्ज स्केल के लिए RF का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक, और ये जो एक्चुअल लेंथ जो स्केल का दिया है वो हो जाएगा 2 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मिलीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10 mm होता है। अपॉन में जो एक्चुअल लेंथ वो दिया है ऑब्जेक्ट का 2 मिलीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। याद रखिए RF का कोई यूनिट नहीं होता है, RF को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका डिफिनेशन है इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये एक रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सच अ ड्राइंग इज सेट टू बी ड्रॉ टू स्केल 5:1 और 5 टाइम फुल साइज। ठीक, ये हो गया। What is scale? Write important and types of scale. Classify scale of the basis of RF. Write the use of scale different. ठीक है, अगला टॉपिक हमारा इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल, in this case relation between the dimension on the drawing and the actual dimension of the object is mentioned in the style as 10 mm equal 5 मीटर ETC। इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है? रिलेशन बिटवीन डायमेंशन, जो डायमेंशन होता है ड्राइंग पे और एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसमें रिलेशन शो करना इंजीनियरिंग स्केल का ये वर्क है।
graphical scale. The scale is drawn on the drawing itself. As the drawing becomes old, the engineer scale may shrink and may not give accurate result. जो इंजीनियरिंग जो स्केल है ड्रॉन इट्सेल्फ जब इसको ड्रॉ किया जाता है, एज द ड्राइंग बिकम ओल्ड द इंजीनियरिंग स्केल may shrink and may not give an accurate result. Is the engineering is the graphical scale. On the basis of structure and utility, scale may be following types. On the basis of structure, utility, scale may be of following types. ठीक है, यूटिलिटी और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्केल को निम्न टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है प्लेन स्केल, सेकंड डायगोनल स्केल, थर्ड कंपैरेटिव स्केल, फोर्थ वर्नियर स्केल, फिफ्थ स्केल ऑफ कॉर्ड्स. यहाँ पे हम प्लेन स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्लेन स्केल होता क्या है? ओनली फर्स्ट टू आर इंक्लूड इन द सिलेबस. जो फर्स्ट दो टॉपिक है इसी का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का. प्लेन स्केल होता क्या है? अ प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ अ लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर यूनिट्स, द फर्स्ट ऑफ which is subdivided into smaller parts. Plain scale represents either two units or a unit and its subdivision. ठीक, बोल क्या रहा है? प्लेन स्केल लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर. जो एक प्लेन स्केल यहाँ पे देखिए, एक प्लेन स्केल इस टाइप का होता है, इस टाइप का एक स्केल होता है. ठीक है, इसके सब डिवाइडेड होता है, लाइन में डिवाइडेड होता है ऐसे. ठीक, सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देखिए, इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइडेड होता है. यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, ऐसे से स्केल डिवाइडेड होता है इक्वल पार्ट्स में. और इसके अंदर में और इसी के यूनिट्स में इसके सब यूनिट जो होते हैं उसमें ये छोटे छोटे लाइन में और डिवाइडेड होता है, जिसको बोलते हैं हम mm. ये तो हो गया सेंटीमीटर. और इसी के जो छोटे और यूनिट है सब यूनिट में डिवाइडेड होता है mm में, इसको बोलते हैं प्लेन स्केल. डायगोनल स्केल. डायगोनल scale is used when very minutes distance such as 0.1 mm etc are to be accurately measured, or when measurement are required in 3 units. For example, dm, cm and mm are yard, foot and inch. 3 यूनिट्स का मेजरमेंट करना हो तब इस डायगोनल स्केल का यूज़ किया जाता है. ठीक, अगला टॉपिक सिम्बॉल्स. इंजीनियरिंग सिम्बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए. जो सिम्बॉल दिया गया है उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. हो सकता है कि इसमें से आपको कोई एक आध क्वेश्चन पूछ जाए, इस बार बन जाए एक आध क्वेश्चन. स्ट्रेक्ट, जो स्ट्रेक्ट लाइन का रिप्रेजेंटेशन करना होता है उसका सिंबल इस प्रकार होता है. फ्लैट का सिंबल इस प्रकार. ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है इंजीनियरिंग सिंबल्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिंबल्स. तो ये उसके पिक्चर इस प्रकार है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है. सर्कुलर का सिंबल इस प्रकार होता है. सिलेंड्रिकल को रिप्रेजेंट करना है सिंबल के रूप में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होगा. प्रोफाइल ऑफ लाइन का सिंबल इस टाइप. प्रोफाइल ऑफ सरफेस, एंगुलर का इस सभी को पता है कि एंगुलर इस प्रकार से, मतलब जो एंगल होता है इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है. एट मैक्स मटेरियल कंडीशंस, एट मैक्स मटेरियल बाउंड, दोनों का सिंबल सेम है.
8 मिनट मटेरियल कंडीशंस, 8 मिनिमम मटेरियल बाउंड, टेंजेंट प्लान का सिंबल इस प्रकार होता है। कोनिक टेपर, कोनिक टेपर का ये स्लोप को रिप्रेजेंट करना हो तो राइट एंगल ट्रेंगल टाइप का दिख रहा है, स्लोप का डायमेंशन इस प्रकार होगा। इधर राइट साइड में जो आपको सिंबल दिख रहा है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। पैरेलल लाइन को इस प्रकार से शो किया जाता है। पोजीशन, जब पोजीशन देखे होगे कहीं पे हेलीकॉप्टर उतरने वाला रहता है तो वहाँ पे इस प्रकार से एक सिंबल बना होता है, तो ये पोजीशन को बताता है। कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर के लिए ये इस प्रकार का सिंबल होता है। सिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करना हो तो ये उसका सिंबल होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ना। सर्कुलर सर्कुलर रनआउट को इस प्रकार शो किया जाता है। टोटल रनआउट, याद रखिए सर्कुलर रनआउट ये और टोटल रनआउट के लिए ये सिंबल होता है। काउंटर बोर का सिंबल, काउंटर सिंग को इस प्रकार शो किया जाता है। डेप्थ को इस प्रकार बताया जाता है। स्क्वायर का सिंबल, नंबर ऑफ प्लेस 4x से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्क लेंथ को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सभी इंजीनियरिंग सिंबल्स आपके सिलेबस में दिया गया है, आप भी इसको अच्छे से याद रखें। अगला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट आप यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ जो आपके लिए अच्छा यूजफुल है। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। 10 mm इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर का। 10 डेसीमीटर 1 मिलीमीटर की इक्वल होता है। 10 मिलीमीटर होता है 1 डेकामीटर का। 10 डेकामीटर होता है 1 हेक्टोमीटर का। 10 हेक्टोमीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर का। ये तो सभी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी कन्वर्जन के आधार पे ही के बेसिस पे ही हम अभी आरएफ से रिलेटेड स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सभी आपके मेजरमेंट मैट्रिक कन्वर्जन है जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन, ये आपके हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। कभी आपको डेसीमीटर डेकामीटर ये सब कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, ये सभी आगे यूज़ आएगा, क्योंकि इससे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट ईयर में ये सभी चीज़ें पढ़े थे, मगर उसके बाद जनरली डेकामीटर डेसीमीटर हेक्टोमीटर इन सभी का ज़्यादा यूजेस नहीं किए हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ब्रिटिश सिस्टम, इस प्रकार के भी क्वेश्चन इसको बोलते हैं जो ये पेंसिल आना रे भाई। ब्रिटिश सिस्टम 2.54 सेंटीमीटर ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। ये सभी 2.54 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 इंच। 12 इंच का होता है 1 फुट। 3 फीट का फुट और फीट ये क्या है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। फुट और फीट सेम होता है। 3 फीट का होता है 1 यार्ड। फुट का प्लूरल फॉर्म है फीट। 3 फीट का होता है 1 यार्ड। 220 यार्ड का होता है 1 फरलॉन्ग। 8 फरलॉन्ग का होता है 1 माइल। इन सभी ब्रिटिश सिस्टम कन्वर्जन को भी आप अच्छे से याद रखिए, ये सभी भी आगे चलकर हमको काम यूजेस पड़ सकता है ना। अगला टॉपिक चेंज द 1 हेक्टोमीटर इनटू सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको कन्वर्जन किस प्रकार करना है। चेंज 1 हेक्टोमीटर इनटू सेंटीमीटर। वन हेक्टोमीटर ऊपर जो हम टेबल बनाए हैं वहाँ से
1 हेक्टोमीटर इक्वल होता है 10 डेकामीटर। ठीक है, फिर हेक्टोमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है 10 मीटर, तो उसको 10 से डेकामीटर को हटाकर वहाँ 10 मीटर लिख दिए। फिर 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर को, तो मीटर को हम कन्वर्ट कर दिए डेसीमीटर में। फिर 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के। ठीक, तो आ गया हेक्टोमीटर से हमको सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो इस प्रकार पर हो गया कन्वर्जन। अब देखिए टोटल कितने टेंस है यहाँ पे, 4 टाइम टेंस है, तो 10 टू पावर 4 हो गया। 1 हेक्टोमीटर इक्वल होता है 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर, मतलब 10,000 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं आरएफ से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ टर्म्स आरएफ क्यों यूजफुल है। क्वेश्चन, फाइंड द आरएफ इफ 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 सेंटीमीटर। इस 10 किलोमीटर को 20 सेंटीमीटर के एक स्केल पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, देखिए आरएफ इक्वल हम जानते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। जो लेंथ ऑफ ड्राइंग है वो और एक्चुअल लेंथ का जो स्केल है, उन दोनों के रेशियो को आरएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लेंथ ऑफ ड्राइंग करने बोला है वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिए। अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल क्या दिया है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यहाँ हो गया। अब इसको जो ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट का यूनिट है उसमें इसको बदल दिए। 20 सेंटीमीटर अपॉन किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व किए तो इस प्रकार बना 20 अपॉन 10 टू पावर 6। ठीक, ये एक जीरो और इस 6 में जो एक जीरो है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन 10 टू पावर 5। फिर इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 10 टू पावर -5। ये हो गया आरएफ का वैल्यू। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह हम इस आरएफ से ड्राइंग शीट पे इस 10 किलोमीटर का जो लेंथ है उसको हम 20 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस आरएफ की सहायता से इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम 20 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ड्राइंग शीट में। ठीक है, यही काम है आरएफ का। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपके जो पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, वहाँ पे आरएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 141। इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन represents a distance of 70 सेंटीमीटर. Its RF on the plane scale will be 20 सेंटीमीटर लाइन को 2 सेंटीमीटर का जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट करना है 70 सेंटीमीटर के जो एक्चुअल स्केल का जो लेंथ है उसमें। तो इट्स RF ऑन द प्लेन स्केल, तो RF क्या हो जाएगा, RF इक्वल लेंथ ऑफ ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ ड्राइंग कितना है, लेंथ ऑफ ड्राइंग 2 है और एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल कितना है 70। ठीक है, 70। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल कर दिए, 2 से 70 1 अपॉन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/35। कौन सा ऑप्शन में है 1/35, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आरएफ से रिलेटेड, हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाए इसको। इनमें से कोई एक आपको दे दिया रहा है, आरएफ दे दिया रहा है,
तो ठीक है, एक्चुअल लेंथ दे दिया रहा है, वहाँ से लेंथ ऑफ डिस्टेंस निकाले बोल सकता है आपको। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन मैं इस PDF में डाला हुआ हूँ। चलिए वो इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ क्वेश्चन RF से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द। इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए आप। RF क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं, देखिए 5 ऑप्शन दिए दिख रहा है आपको। ए, रेशियो ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। बी, रेशियो ऑफ द एक्चुअल लेंथ टू द लेंथ इन ड्राइंग। सी, रेसिप्रोकल ऑफ एक्चुअल लेंथ। डी, स्क्वायर ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग। इसका सही आंसर क्या हो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ, रेशियो ऑफ द लेंथ इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देख लीजिए इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्केल ऑफ ड्राइंग इज गिवेन अस 1:20। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? स्केल ऑफ ड्राइंग इज गिवन, स्केल ऑफ ड्राइंग ये दिया हुआ है, तो इसका RF क्या हो जाएगा? RF जो रेशियो में दिया गया है वही उसका RF होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 1:20। इसका सभी का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, एक बार आप इसको PDF में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्केल ऑफ ड्राइंग इज गिवेन एस 15/50:1। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? ठीक है, तो रेशियो 5:1 है, तो ये अपॉन में 1 है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, 15। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ड्राइंग इज 50 mm, द स्केल इज गिवेन एस 1:5। फाइंड द एक्चुअल लेंथ। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, द लेंथ ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है, और RF का वैल्यू दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको एक्चुअल लेंथ आपको फाइंड करना है। जो ऊपर में जो फार्मूला देखे हैं RF का, उसी में आपको पुट कर देना है वैल्यू, वहाँ से वो RF एक्चुअल लेंथ वहाँ से फाइंड हो जाएगा इसका। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। टोटल मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, एक बार अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। RF के आपके पूरे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएगा इस सभी 13 क्वेश्चनों से। चलिए एक क्वेश्चन हम ड्राइंग शीट पे देख लेते हैं। ड्राइंग शीट में हम एक स्केल दिया हुआ है, उसको हम उसका स्केल का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए टॉपिक स्केल, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4। ठीक है, आपको 1:4 का एक स्केल ड्रॉ करना है। ये हो गया RF का वैल्यू। टू शो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको उसको शो करना है। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर्स एंड शो आर इट 2.5 डेसीमीटर। आपको 2.5 एक्चुअल यहाँ पे क्या क्या चीज़ बोला गया है वो मार्क कर लेते हैं। RF दिया हुआ है, ठीक है, 5 डेसीमीटर ये एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, 2.5 डेकामीटर ये दिया हुआ है आपको लेंथ ऑफ ड्राइंग। याद रखिए जब भी आपको अप टू, मेज़र अप टू जब भी बोला जाए तो वो होता है एक्चुअल लेंथ। लॉन्ग इनफ टू, लॉन्ग इनफ टू, लॉन्ग अप टू, मेज़र अप टू, ऐसा वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हुआ हो वह होता है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके लिए हम स्केल ड्रॉ करते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें दिया गया है वो मैं मार्क कर दिया हूँ। यहाँ से देखिए RF दिया हुआ है 1:4, 1/4। मैक्सिमम लेंथ दिया है या एक्चुअल लेंथ दिया है डेसीमीटर में 5 डेसीमीटर।
लेंथ ऑफ स्केल हमको फाइंड करना है। एफ इक्वल ये होता है लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ ड्राइंग। जो जो वैल्यू दिया है हम उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिए। 1/4 लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ स्केल अपॉन जो एक मैक्सिमम लेंथ या एक्चुअल जो लेंथ है स्केल का वो पुट कर दिए। 5 डेसीमीटर दिया हुआ है। फिर इसको सॉल्व किए। ठीक, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5 ऊपर उस साइड चला गया, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ स्केल LOD लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल 1/4 इंटू 5 डेसीमीटर। 1/4 इंटू तो 1 डेसीमीटर इक्वल क्या होता है, कन्वर्जन को अच्छे से याद रखिए। 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर के जगह पे लिख दिए 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व किए तो क्या आया, लेंथ ऑफ ड्राइंग जो हमको जिस लेंथ का हमको ड्राइंग बनाना है वो लेंथ निकल गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इसको शो करना है। 2.5 सेंटीमीटर आपको उस ड्राइंग शीट में आपको शो करना है। 5 सेंटीमीटर 5 डेसीमीटर का आपको एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, RF दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ड्राइंग यहाँ पे नहीं दिया है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिए, फाइंड कर लिए। ठीक है, अब उस ड्राइंग शीट में जब आप स्केल ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आपको इस 2.5 सेंटीमीटर को वहाँ पे शो करके दिखाना है। चलिए अब हम किस प्रकार हम अपने इंजीनियरिंग क्लासेस में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में किस प्रकार हम एक स्केल ड्रॉ करते थे ड्राइंग शीट पर, उसको देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम एक रोलर स्केल लिए। रोलर स्केल के सहायता से हम किसी भी लेंथ का एक एच पेंसिल से लाइट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ठीक है, किसी भी लेंथ का एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइट पेन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ हुआ है। जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल है, जो लेंथ ऑफ ड्राइंग है, उसको बस हम ड्राइंग में डार्क पेंसिल में शो करेंगे। और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमको समझने के लिए है, हमको वहाँ पे बनाना तो कुछ है ही नहीं। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट करके जाना है। एक नज़र इसको हम देख लेते हैं ड्राइंग बनाते कैसे हैं, ताकि जिससे हमारा माइंड मेमोराइज हो जाए पुराने जो हमारे ड्राइंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग ऑफ स्केल है, ठीक है, लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको टोटल इसको कितने कितने पार्ट में उसको डिवाइड करना है, जो एक्चुअल लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ स्केल आप यहाँ से निकाले हो, यहाँ पे देखिए LOD इक्वल 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर का हम डार्क लाइन वहाँ पे डिजाइन कर लिए हैं। इसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये बताता है आपका जो एक्चुअल लेंथ आप, ठीक है, आपको अपने स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये एक्चुअल लेंथ आपको बताता है। तो एक्चुअल लेंथ जितना होगा उतने पार्ट में आप उसको डिवाइड कीजिएगा। जो लेंथ ऑफ ड्राइंग जो हम वहाँ पे फाइंड किए हैं, जितने लेंथ का हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ किए हैं, उसको आपको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और वो हम डिवाइड कैसे करते थे, चलिए वो देखते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ ड्राइंग जो डार्क कलर में दिख रहा है। अब इसको हमको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते थे, किसी एक रोलर, ठीक है, ड्राफ्टर की सहायता से हम किसी भी लेंथ का
एक एंगल बना लेते थे, कोण बना लेते थे। ठीक है, किसी भी एंगल का, इसका कोई स्पेसिफाई कोई एंगल नहीं है इसका, किसी भी एंगल का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी लेंथ का। ठीक है, इस प्रकार ड्रॉ किए। जो आपको इस प्रकार नज़र में आएगा। ठीक है, हल्के हल्के लाइट पेंसिल से यूज हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मगर देखिए यहाँ पे छोटा छोटा डॉट बना हुआ है, फाइव इक्वल पार्ट में मैं यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ हूँ। ठीक है, तो ये इस एंगल की सहायता से हम इस प्रकार का एक लाइन खींचे एंगल बनाते हुए। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस रूलर स्केल की सहायता से ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको ऐसे मिला देते हैं, फिर इसको ऐसे 5 इक्वल पार्ट में ऐसे कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ जो स्केल है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार। देखिए इस प्रकार ना, इस प्रकार 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट है। अब क्या किए यहाँ पे, फाइव इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, हल्के से 1 सेंटीमीटर को ऊपर लाइन खींचते हैं और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का ऐसे लाइन खींचते हैं। फिर इसको क्या है, स्केल बनाने के लिए स्केल ग्रुप में दिखेगा कि ऐसे इन दोनों को जाके मिला देते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा ये डिज़ाइन दिखने लगता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखता है। फिर आगे हम क्या करते हैं, उसको नेमिंग कर देते हैं। ठीक 1 सेंटीमीटर एक पार्ट को छोड़कर 0 से हम नेमिंग करना चालू करते हैं। यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, ये 0 हो गया, 1 2 3, ये 4। ठीक है, एक पार्ट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हमको और सब पार्ट में डिवाइड करना रहता है, रिप्रेजेंट करना रहता है। जैसे हम देखिए वहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल 12.5 सेंटीमीटर आया है, तो जो इसके सब पार्ट भी आया है 12.5 सेंटीमीटर, ऐसा हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया है। ठीक, तो ये जो सब पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक जो भाग है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम वहाँ से 0 से नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, तो ये जो छोड़ा गया जो पार्ट होता है वो इस सब पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सेंटीमीटर में एक पार्ट भागा बांटा गया है और इसका सब पार्ट क्या हो जाएंगे, mm में हो जाएगा। तो 12.5 सेंटीमीटर का ये स्केल है, तो ये 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर उसमें मार्क करने बोला है यहाँ पे। तो इस 5 सेंटीमीटर को कई 0.5 जो है वो mm में होगा, तो mm हमको कहाँ से मिलेगा, इस सब पार्ट से मिलेगा, इसलिए यहाँ इसको सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक बॉक्स वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक कॉलम हो गया। तो फिर क्या करते हैं, जहाँ पे हम इसको डिवाइड किया है ऐसे ऐसे उसको लाइन खींच देते हैं, फिर ऐसे डिवाइड हो जाता है। फिर क्या करते हैं, एक एक डिवीज़न छोड़कर उसको, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ऐसे आगे, ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो वो फिर हमको इस प्रकार से दिखने लगता है। अगला, अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना है ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट क्या करना है, हमको शो क्या करना है, इस स्केल का जो ड्राइंग बनाया है उसमें 2.5 डेसीमीटर हमको शो करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इस वाले डिब्बे को हमको क्या करना है, इस वाले बॉक्स को भी हमको 10 पार्ट्स में इक्वल बांटना है। तो उसके लिए भी किसी भी लेंथ का यहाँ पे एक रूलर स्केल का यूज़ करके किसी भी एंगल का एक लाइन खींच लेंगे, फिर इसको ऐसे फिर 10 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करके ऐसे मिला देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे रूलर स्केल का यूज़ करके फिर इस फर्स्ट पार्ट को सब डिवाइड करने के लिए
इस प्रकार बन गया। अगला हमारा फाइनल ड्राइंग बनकर तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे 2.5 डेसीमीटर आपको शो करने बोला है, तो हम क्या किए, यहाँ तक मार्क कर लिए और यहाँ से 0 से काउंट करते हुए जाइए, वहाँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 2.5 डेसीमीटर। ये एक डेसीमीटर में है, ये सभी एक डेसीमीटर में है। 0.5 सेंटीमीटर हमको इधर मिल गया, तो ये टोटल शो हो गया हमारे ड्राइंग शीट पे 2.5 डेसीमीटर। अब आपको डायमेंशनिंग करना है। ये वाला किस एरिया को, किस लेंथ को शो रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसीमीटर का। और ये वाला साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर का, ये वाला बॉक्स। ठीक, जो आर एफ आया है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाना रहता है। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल क्या है, उसका डायमेंशन को यहाँ पे शो किया गया है 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका फुल जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्केल ड्रॉ करना था, वो स्केल हमारे इस ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट हो गया। इस प्रकार से कोई स्केल ड्रॉ किया जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन में ऊपर दिया हूँ, उसको आप देखकर इस टेक्निक से आप उसको बनाकर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाला जो अभी स्केल वाला है, कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वीडियो को रिवाइज करके आगे पीछे करके समझिएगा। यहाँ पे टोटल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे शामिल किया हुआ हूँ। देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। इस प्रकार आप किस प्रकार से एक स्केल ड्रॉ किया जाता है ड्राइंग शीट पे, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। आरएफ यहाँ पे निकालने बताया गया है, लेंथ ऑफ स्केल निकालने बताया गया है। सभी क्वेश्चन को आप एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके देखिएगा। और जो नीचे मैं ड्राइंग शीट में जो बनाकर एक प्रैक्टिस आपको दिखाया हूँ, उसी प्रकार से इसको डिज़ाइन किया है, यानी आप एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको दिमाग में एक बार सेट हो जाए, जिससे हमको आगे कर्व जो वगैरह है वो समझने में ईजी हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग कर्व्स। इस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।